नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के नवदीप धाम पहुंच चुके हैं। नड्डा ने नवदीप धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में जाकर पूजा अर्चना की। नड्डा नवद्वीप धाम में एक रैली करेंगे और आज से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। हालांकि बीजेपी की रथ यात्रा को अब तक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल के सभी जिलों में अपनी रथ यात्रा पहुंचाने का दावा किया है। तो परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हर जिले तक हमारी ये जो रथ यात्रा है वो पहुंचेगी, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसको हरी झंडी खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवदीप पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में जाकर वहां पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक रैली भी करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज से जो परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है उसको भी दिखाएंगे जेपी नड्डा हरी झंडी। हालांकि बीजेपी की ये जो रथ यात्रा होने वाली है, जिसको नाम दिया गया परिवर्तन यात्रा, इसको अभी तक आधिकारिक तौर पर परमिशन नहीं मिली है, यानी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हम इस रथ यात्रा को निकालेंगे और ये हर जिले तक पहुंचेगी। इससे पहले जेपी नड्डा ने मालदा में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। नड्डा ने ममता को चुनौती देते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में ममता का जाना तय है। नड्डा ने मालदा में रोड शो किया। इससे पहले नड्डा ने कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा कर बंगाल में खेती पर ज्यादा जोर देने की बात कही। नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ खाना खाया और भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों की तरक्की के लिए कई योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, किस तरीके से आज बंगाल के दौरे पर जेपी नड्डा मालदा में रैली की और उनके स्वागत में तमाम जो कार्यकर्ता थे मौजूद थे। एक बड़ी रैली उनकी तरफ से और इस सब के बीच किसानों के साथ उन्होंने खाना भी खाया, बाकायदा एक चौपाल, और ये भरोसा देते हुए कि किसानों के लिए आगे किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं ममता बनर्जी पर जोरदार हमला भी बोला। और इस वक्त हमारे साथ बंगाल से सीधे हमारी सहयोगी आशिका सिंह जुड़ गई हैं। आशिका, आप वहां पर कहां मौजूद है आप वहां पर, और किस तरीके का अपडेट इस वक्त आपके पास? जेपी नड्डा और दिलीप घोष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो महिलाएं जो है वो यहाँ पर पारंपरिक नृत्य करके और स्वागत कर रही हैं जेपी नड्डा का। और इसके बाद ये जो जनसभा है इसको संबोधित करने के बाद परिवर्तन यात्रा का ये जो रथ है इसको यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा। यहाँ की तस्वीरें देखिए, रंगारंग तस्वीरें, ये महिलाएं छऊ नाच, जो यहाँ पर आदिवासी नाच, पारंपरिक नाच है, वो उसका प्रदर्शन कर रही है। ढोल नगाड़े के साथ जो है वो मंजीरे बज रहे हैं स्वागत में जेपी नड्डा के। और भीड़ यहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही है पूरे मैदान में भीड़ उमड़ी हुई है। आशिका, पहले मालदा और अब नादिया, जरा बताइए कि वहां की सियासत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण नदिया? बिल्कुल, देखिए मालदा की बात करें तो मालदा में करीब 12 जो बारह जो विधानसभाएं हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, उसमें से 6 पर बीजेपी आगे थी, 4 पर कांग्रेस और 2 पर तृणमूल कांग्रेस। तो मालदा इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। साथ ही नदिया की बात करें, ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और इसके अलावा नवद्वीप खास तौर पर वो धरती है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, ये उनकी धरती है। तो आध्यात्मिक जो खिंचाव है, जो इसके पहले भी देखा गया है, गृह मंत्री का भी आध्यात्मिक खिंचाव रहा है बंगाल के प्रति, जेपी नड्डा का भी रहा है। तो उसके तहत खास
खासतौर पर नवद्वीप को चुना गया है। जैसा कि तस्वीरों में भी देखा गया, जेपी नड्डा उनके जन्म स्थान के आश्रम पर भी गए। ठीक है, इसको और आशिका समझेंगे आपसे, इसको और समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी बता दें कि बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से कुछ देर पहले नवद्वीप धाम पहुंचे, जहां वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। नड्डा ने चैतन्य महाप्रभु को नमन किया। ममता सरकार ने परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने के अपने फैसले पर कायम है। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से आज बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये है बीजेपी का परिवर्तन रथ। बहुत बातें हो चुकी परिवर्तन रथ को लेकर के, और राजनीति की बात करें तो उसको लेकर भी परमिशन है नहीं परमिशन है, इसको लेकर के अब भी जो है वो पेंच फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच ये जो परिवर्तन रथ है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उसके बाद जेपी नड्डा की तस्वीर है, दिलीप घोष जो कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है। यहाँ पर इस रथ को सजाने की जो कोशिश है वो भी अब शुरू हो चुकी है, तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और इस रथ को लेकर के पश्चिम बंगाल के हर एक विधानसभा तक जो ये निकलेगा वो यात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार हमारे साथ हैं। दादा, परमिशन है कि नहीं है परिवर्तन यात्रा की? रथ तो आ गया है। देखिए, परिवर्तन यात्रा की परमिशन अभी तक हमारे पास नहीं है और हम परिवर्तन यात्रा की परमिशन की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करती, तो परमिशन छोड़िए। गवर्नमेंट जो है ये इसका एक्सपायरी डेट निकल चुका है, तो एक्सपायर्ड गवर्नमेंट से मुझे नहीं लगता कोई परमिशन की ज़रूरत है। बिना परमिशन के भी यात्रा निकलेगी? ना, यात्रा तो होगी, आप परमिशन देंगे कि नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सोचेगी। पुलिस ने रोका तो? पुलिस शायद नहीं रोक पाएगी, क्योंकि पुलिस भी जानती है जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पुलिस प्रशासन हमेशा जनता की सुनती है। तो ये सुकांत मजुमदार को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए नजर आए कि ममता सरकार की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और यात्रा हाल में निकलेगी। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, वहां से तो आप अपडेट दीजिए, तस्वीरें भी साथ में दिखाइए, लेकिन सुकांत मजुमदार कह रहे हैं कि यात्रा तो निकलेगी, तो वहां पर अब पुलिस की क्या तैयारी है? क्योंकि भले ही ममता सरकार को वो कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गई है, लेकिन इजाजत ममता सरकार ने ही नहीं दी है। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि बीजेपी के नेता जो है वो हुंकार भर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो हम तो अपनी रथ यात्रा लेकर के निकलेंगे। पुलिस के अधिकारियों से आज दिन में जितनी बार हमने बात करने की कोशिश की, कोई भी जवाब नहीं मिला। कैमरे पर तो आने को तैयार ही नहीं थे। उसके अलावा भी हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप इस रथ यात्रा को जाने देंगे या रोकेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी इसको रोकने के लिए कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक वर्बल परमिशन जो है वो कहा जा सकता है कि दी गई है, लेकिन इस रथ यात्रा को रोका नहीं जाएगा। लेकिन लिखित में कोई परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। समय हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद ये जो रथ है ये यहाँ से निकलेगी। बिल्कुल आशिका रही है। देखिए, रथ भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसी रथ के जरिए परिवर्तन यात्रा का आगाज, शुरुआत, हरी झंडी जेपी नड्डा की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद। हालांकि परमिशन नहीं मिली है, लेकिन आशिका बता रही कि वर्बली है। हो सकता है पुलिस ना रोके, लेकिन पुलिस अगर रोकती भी है तो भी बीजेपी का साफ तौर पर दावा है कि हम इस यात्रा को निकाल कर रहेंगे। जेपी नड्डा ने मालदा की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता का जाना तय है। जरा सुनिए क्या कहा। जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी, तो कहती है ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। हम चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा
जी बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। तो किस तरीके से ममता सरकार पर जोरदार हमला जेपी नड्डा की तरफ से मालदा में आशिका लगातार बनी हुई है। आशिका, पश्चिम बंगाल की सियासत की राह में जय श्री राम का नारा सबसे आगे दिख रहा है, चाहे उसको लेकर ममता सरकार की तरफ से यह कहना हो कि बीजेपी इसके नाम पर सियासत कर रही है या फिर बीजेपी का जय श्री राम को लेकर ममता सरकार पर हमला। बिल्कुल, जय श्री राम। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा नारा, बहुत अहम भूमिका थी उसकी। वो वीडियो बीजेपी ने और टीएमसी ने दोनों ने ही उसका फायदा उठाया जब जय श्री राम के नारे ममता के सामने लगाए गए और वो नाराज हुई। इस बार भी ऐसी एक घटना पहले भी हो चुकी है, इसलिए जब भी कोई भी रैली या बड़ा कार्यक्रम होता है जय श्री राम के नारे जरूर गूंजते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले विधानसभा में भी अपनी नाराजगी जताते हुए बीजेपी के नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो एक तरफ आप देख सकती हैं कि ये रथ जो है वो पूरी तरह से सजाया जा चुका है, तैयार किया जा चुका है और दूसरी तरफ मंच पर जो है जेपी नड्डा आ चुके हैं, बाकी वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं वो मौजूद हैं और इधर महिलाएं जो है वो आदिवासी महिलाएं पारंपरिक छऊ नाच करके उनका स्वागत जो है वो कर रही हैं। ढोल, मंजीरे, नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जेपी नड्डा का स्वागत नवद्वीप में इस तरह से किया जा रहा है। और इसके पहले जो है यहाँ पर आप जो है जेपी नड्डा चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में भी गए हैं। गायत्री, बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सीधी नदिया से लाइव, जहां पर जनसभा रैली जेपी नड्डा की और उसके बाद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत जेपी नड्डा का। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु के आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की और अब तैयार खड़ा है रथ, जहां पर पहले रैली और उसके बाद परिवर्तन यात्रा का आगाज। इससे पहले मालदा में हुए जेपी नड्डा के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। नड्डा ने मालदा में किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में किसानों की भलाई का कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो सबसे ज्यादा ध्यान किसानों की तरक्की पर दिया जाएगा। तो ये मालदा में जब पहुंचे थे जेपी नड्डा, उस दौरान पहले किसानों के साथ उन्होंने भोजन किया, चौपाल की, उनको भरोसे में लिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बन जाती है तो सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो किसानों की तरक्की को लेकर दिया जाएगा। वहीं ममता सरकार पर भी निशाना साधा और ये भी कहा उन्होंने कि केंद्र की जो योजनाएं हैं किसानों को लेकर, उनको किसानों तक नहीं पहुंचने दे रही है ममता सरकार। तो वहीं ये किसानों के साथ खाना खाते हुए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद उनकी तरफ से एक रोड शो भी किया गया।